अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। एक बड़ी अच्छी खबर है जी, बल्कि कहेंगे कि बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक्सपैट्रिएट वर्कर जो हैं ओमान में, उनके हवाले से प्राइवेट कंपनियों में एक बंदा जो है दूसरी कंपनी में टेम्पररी आर्जी तौर पे ट्रांसफ़र ले सकता है। यानी आप कंपनी ए के साथ काम कर रहे हैं, आपको किसी और कंपनी में काम मिल रहा है, तो अभी आपको थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो है वो करने का झंझट ख़त्म। आप टेम्पररी यानी मैन पावर सिस्टम के अंदर ही रहते हुए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आर्जी तौर पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपका स्पॉन्सर पहला ही रहेगा, लेकिन आर्जी तौर पे आप काम करने के ऑफिशियली हकदार होंगे और ऑनलाइन भी डाटा जो है वो चेंज होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि आज 15 दिसंबर बरोज़ इतवार साल 2024 है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ओमान की जो लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। ओमान इंट्रोड्यूस न्यू रूल फॉर टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपैट वर्कर इन प्राइवेट सेक्टर। तो रॉयल डिग्री जो है कानून जो है उन्होंने उसका हवाला भी दिया 73/2024, 53/2023 जो रॉयल डिग्री है आर्टिकल जो है लॉ का, उसके हवाले से। तो उसकी कुछ शराइत भी हैं, वो मैं साथ साथ आपको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। अंडर न्यू रूल टेम्पररी ट्रांसफ़र आर परमिसिबल इफ़ ओनली फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। यानी कुछ शराइत हैं, वो ये हैं कि वर्कर प्रोफेशन मस्ट नॉट फॉल अंडर दो, यानी आप किसी ऐसे टाइटल के ऊपर जो है जॉब टाइटल के ऊपर वर्कर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जो सिर्फ ओमानियों के लिए मखसूस कर दिया गया हो। और ट्रांसफ़र मस्ट अलाइन विद द वर्कर करंट जॉब कैटेगरी एंड नेचर ऑफ वर्क। जिस जगह पे आपने ट्रांसफ़र होना है आपका, वहाँ पे भी सेम कैटेगरी का आपको काम मिले, वो सेम कैटेगरी दोनों तरफ होंगी। यानी आपका इधर वीज़ा टाइटल, जॉब टाइटल, और उधर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है जी। और वर्कर जो है इस चीज़ को कंसेंट भी करेगा, वो इसको जो है उसको पता होगा। ये नहीं है कि अल्लाह तूल जो है कंपनी ने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया और आप जाने वो जाने, ऐसा नहीं है। कंपनी जो है उसको सब कुछ पता होगा, अगली कंपनी जहाँ पे ट्रांसफ़र लेना है उसको पता होगा, जिस बंदे ने ट्रांसफ़र होना है उसको भी सब कुछ पता होगा, वो कंसेंट साइन करेगा तो ये सब कुछ होना है। और एडिशनली द वर्कर मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ एट द ट्रांसफ़र एस्टेब्लिशमेंट। आपका जो है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए, तब आप अगली कंपनी में आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और अगर अगली कंपनी में चले जाते हैं तो वहाँ से वापस आने के लिए आपको वहाँ पे 6 महीने कंप्लीट करना होंगे। ठीक है ना जी। और उसके बाद होल्ड एन एक्टिव वर्क परमिट विद एटलीस्ट, और आपका वीज़ा जो है वर्क परमिट जो है वो 6 महीने बाकी भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वीज़ा काम बाकी है, परमिट की मियाद ख़त्म होने वाली है, चंद दिन या चंद महीने बाकी हैं, 6 महीने से यानी काम है तो नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो 6 महीने आपका वीज़ा बाकी हो तो आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब थोड़ा सा और इसमें है, द रेगुलेशन ऑल्सो कैप ट्रांसफ़र ऑफ फैसिलिटी एट 50% और वर्क फॉर इन सिर्फ 50% तक आप जो है कंपनियां जो हैं ये उनके लिए है कि एक कंपनी में अगर 10 बंदे हैं तो वो सिर्फ 5 बंदों को एक साल में ट्रांसफ़र दे सकती है। उससे ज़्यादा लोगों को ट्रांसफ़र कोई भी कंपनी एक दूसरे को 50% से ज़्यादा जो है वर्कर जो है टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। लेट्स सपोज आपने पहले 6 महीने गुजारे, आपका 1.5 साल का वीज़ा बाकी है, उसके बाद जो है आपने 6 महीने वहाँ काम किया या अल्लाह तूल भी काम करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। जब तक वीज़ा रीन्यू नहीं होता आपका पिछला जो स्पॉन्सर है आपका वही रहेगा, स्पॉन्सर चेंज नहीं होना। इसमें आप जो झंझट है थोड़ा सा समझ लें, जो ख़त्म होने जा रहा है वो है कि थर्ड पार्टी एग्रीमेंट। लोग हैं वीज़ा किसी ने दिया, काम कहीं और पे कहीं और कर रहे हैं, उसका एग्रीमेंट ये वो मसले मसाइल जो हैं वो बड़े इची बिची होती थी, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग भी होती थी। तो ये सिलसिला जो है थोड़ा जब रेगुलाइज हो जाएगा तो बेहतरीन सिस्टम बन जाएगा, हर चीज़ ऑनलाइन और स्मूथली चलेगी। और जब ऑफिशियली आपको राइट्स हैं भी तो ये मिलेंगे भी इंशाअल्लाह ताला खैर। ठीक है। तो जब 6 महीने आपने काम किया उसके बाद आप एलिजिबल हैं आगे ट्रांसफ़र होने के लिए। आप ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ पे अल्लाह काम करते भी रहेंगे तो वो चलता रहेगा। वो लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ उनके साथ टेम्पररी 6 महीने के लिए रहना है या साल के लिए, वो ज़्यादा भी चल सकता है। और उसके बाद जो आपका स्पॉन्सर है फिर रीन्यूअल वगैरह जो है वो, या आखिरी 6 महीने बाकी हैं आपके, उस वीज़ा रीन्यू होना है तो प्रीवियस ओनर जो है वो सब कुछ आपका करेगा। अगर कोई मसला मसाइल बनता है, आपने ट्रांसफ़र लिया, अगली कंपनी के पास चले गए, काम शाम शुरू कर दिया और वहाँ से भाग गए, तो वो कंपनी आपका जो ओरिजिनल स्पॉन्सर है उसको रिपोर्ट करेगी। वो क्योंकि अमाल तो आप उसके ठीक है उसकी स्पॉन्सरशिप में हो, अमाल बोलते हैं अरेबिक में, ये मेरा अमाल है, ये मेरा वर्कर है, तो ये एक टर्म्स बनी हुई।
तो क्या कि वो बंदा फिर मैन पावर में जाके प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग करेगा और उनके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन होता है जो पहले से होते आ रहे हैं वो होंगे। ठीक है जी। और इसमें इची-बिची में क्या है जी, वॉयलेशन सच अ वर्कर लीविंग दी रिसीविंग फैसिलिटी विदाउट नोटिस, और यानी जहाँ पे भी आप काम करेंगे जो ट्रांसफ़र के बाद आप खुद भी ले सकते हैं रिक्वेस्ट करके अपने स्पॉन्सर के, जी काम हैगा तो अरेंजमेंट करो, वो नेगोशिएट हो जाएंगी चीज़ें। अगर वर्क आपका एम्प्लॉयर है उसके पास कोई प्रोजेक्ट है तो भी वो किसी दूसरी कंपनी को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद है ओरिजिनल यू मस्ट रिपोर्ट द इशू टू मिनिस्ट्री ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया। डिसीजन है ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योर दैट ट्रांसफर वर्कर रिटेन जॉब सिक्योरिटी एंड फेयर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द टेम्परेरी मूव। ठीक है जी, ये सूरत हाल है फ़िलहाल, तो इसके ऊपर यही जो है ना वो इन्फॉर्मेशन है। विद एटलीस्ट 6 मंथ मस्ट नॉट पेंडिंग। हाँ, एक और चीज़ भी है इसमें कि जिन कंपनीज के दरमियान में ट्रांसफ़र होना है वर्कर का, ठीक है, उनके कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के साथ या दीगर अथॉरिटीज़ के साथ। उनकी यानी स्टेटस जो है फुल लीगल होगा तो ही ये ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट होना है। अगर उनका कोई मसला मसाइल है तो फिर वो एलिजिबल नहीं है इस काम के। पहले उनको अपने मामला निपटाना होंगे, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट्स आने हैं। उनके ऊपर जब फिर हो सकता है तब तक मज़ीद कुछ अपडेट्स भी आ जाएँ, वो भी हम जो है ना नोट डाउन कर लेंगे। जो आपके कमेंट्स होंगे फिर डिटेल कीजिएगा कमेंट, ये ना हो कि आप जो ना अदब शदे वो ना करिएगा। उनको समझने फिर उनको जो है एक्सप्लेन करने में थोड़ी टफ भी होता है, और हो सकता है आपने कुछ और लिखा, हम थोड़ा उसका डिफरेंट पर्पज़ लेके और थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझें और उसका कुछ और जो है आपको रिप्लाई कर दें। ये भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो डिटेल कमेंट किया करें टू द पॉइंट, ताकि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके और समझने में आसानी हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।